हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं वो है टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, क्या होता है, प्रेगनेंसी एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट मेरे रब की तरफ से हम माओ के लिए होता है, जिसमें हमारा पूरा कंप्लीट फेमिनिटी बनती है कि हम एक कंप्लीट औरत माँ हैं। तो दोस्तों, क्या होता है बहुत सारी माएँ जब माएँ बनती हैं, बहुत सारी लेडीज जब माएँ बनती है, क्या होता है, बच्चा छोटे से बड़ा होता है, पूरे 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है और उसमें बहुत सारी वो कॉम्प्लिकेशंस को फेस करती है। सबसे पहले जो शुरू वाले 3 महीने होते हैं उसमें सांस का उखड़ना, जो है वो उल्टी होना, ब्लड प्रेशर का गिर जाना, थकावट होना और लेजीनेस, बहुत कुछ होता है। और धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उसके बाद उनको सांस में तकलीफ और ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर, उसकी वजह से नसों का फूल जाना और बहुत सारा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है, जो माँ और बच्चे के बीच में जो है वो हर चीज का ट्रांसफर करता है, जैसा कि आप सभी को पता है, बच्चा माँ के पेट में खुद से कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी न्यूट्रिशन, गैसेस और हार्मोन, सारा कुछ जो मिलता है वो माँ के पेट से, प्लेसेंटा एक वाइटल ऑर्गन जिसके जरिए बच्चे को मिलता है दोस्तों। तो वो जो प्लेसेंटा होता है उसका काम क्या होता है, उसमें दो आर्टरीज, एक वेन होती है जो बच्चे को जो है वो ट्रांसफर करती हैं ये सारी चीजें, न्यूट्रिशन, सब कुछ। एक ब्रिज होता है, एक बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, जिसके जरिए बच्चे को सारा कुछ मिलता है। तो जो दो आर्टरीज होती हैं वो, जो ऑक्सीजन कम वाला ब्लड, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ यूज्ड ब्लड, वो लेकर आती है प्लेसेंटा को देती है ताकि वो उसको प्यूरिफाई करे, और प्लेसेंटा से प्यूरिफाइड ब्लड एक वेन के थ्रू जाके बच्चे को देती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये ऑर्गन जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसका काम करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे वो काम करता है, जिसमें उसकी लोकलाइजेशन है, उसकी सरफेस है, सारा कुछ है। मगर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है फीटो मैटरनल ब्लड फ्लो, जिसपे हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इंसान की शुरुआत एक सांस से होती है और जिंदगी खत्म भी एक सांस से होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम सांस की बात करते हैं कि सांस, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो प्रेगनेंसी में क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, उसका काम होता है वेसल्स को डायलेट करना, स्मूथ वेसल्स को डायलेट करना। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी में यूट्रस बढ़ता है, डायफ्राम जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो लंग्स जो है हमारे, उनका फंक्शन, ये सारा कुछ वो इम्पेयर्ड होता है। और जो प्रेगनेंसी में सांस ली जाती है वो ऐसे ली जाती है जैसे सांस नहीं आ रही, और डीपली इनहेल लेडी करती है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है ब्रेथ एक्सरसाइज के बेनिफिट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होता है दोस्तों, जब सांस सही नहीं आती तो ऑक्सीजन, गैसेस, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन बच्चे को ठीक तरह से नहीं मिलते। फिर क्या होता है, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, माँ की शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं, माँ को जो है वो माँ के साथ साथ बच्चे को भी जो है वो इसके इफेक्ट लगने लग जाते हैं। जैसे बच्चे का वजन कम बढ़ता है, बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होती, टर्म से पहले डिलीवरी हो जाती है जिसको हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, सिजेरियन के चांसेस होते हैं। और ये ब्रेथ एक्सरसाइज, इसका बहुत बड़ा रोल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लेबर। क्या होता है, जब लेबर पेन्स होते हैं, दर्द होता है, अक्सर औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कहती हैं हमें सिजेरियन करवाना है, वी कांट बियर मोर एनी पेन। तो क्या होता है, ये ब्रेथ एक्सरसाइज जो है वो, उसके फवाइद ये है कि ये जो पेन होता है, लेबर में जो दर्द होता है, उसको जो है वो फील करके, परसीव करके रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माँ जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने में स्ट्रेस और एंजाइटी में रहती है, उसको रिड्यूस करता है, ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करता है, स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है दोस्तों। और इसके बहुत सारे फवायद हैं, जैसे ये जो है वो मूड, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग बड़ा होता है, उसको इम्प्रूव करता है। और हमारा दूसरा, फीटल डिस्ट्रेस, जो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती फिर वो डिस्ट्रेस में जाता है, उसको कम करता है, पीआईएच के चांसेस कम करता है, एक्लेम्शिया जो प्रेगनेंसी में झटके पड़ते हैं उनको कम करता है, और उसके अलावा लेबर को इन्हांस करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, प्रीटर्म लेबर को, जो वक्त से पहले बच्चा पैदा होता है उसको कम करते हैं, लो बर्थ वेट जो होते हैं उसके रेशो को कम करता है, माँ की मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट को कम करता है, और प्रमोट करता है वेलनेस ऑफ मदर एंड फीटस दोनों।
तो दोस्तों क्या होता है कि ब्रेथ एक्सरसाइज जो है वो, उसमें क्या होता है, क्यों करते हैं, वैसे नॉर्मली भी तो सांस ले रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रेथ एक्सरसाइज कब करनी चाहिए? जब बहुत सारी माएँ मेरे पास क्लिनिक पे आती हैं तो ये क्वेश्चन करती हैं, डॉक्टर साहबा कि ये ब्रेथ एक्सरसाइज हम कब कर सकते हैं, पहले ट्राइमेस्टर में, दूसरे में, या आखिरी ट्राइमेस्टर में कब कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही प्रेगनेंसी आपको होती है, सबसे पहले आप अपने जो है वो ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी जिससे आप कंसल्ट करती है, उसके बाद जाके चेकअप करवाएं। और वही चेकअप करने के बाद आपको बताएंगी कि कौन से महीने में आपको ब्रेथ एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, नहीं करनी, करनी है तो कितने टाइम के लिए करनी है, और कब आपने जो है वो स्टॉप करना है। ये सारा कुछ वहां से होता है। मैं जनरली बता रही हूँ कि पहला मंथ जो होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, वेसो डायलिटेशन कर देता है। तो वैसे ही जो है वो बंदा नॉर्मली सांस ले लेता है, ठीक है, और ग्रेविड यूट्रस का भी इतना प्रेशर नहीं होता। मगर जैसे जैसे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, ग्रेविड यूट्रस बढ़ता है, उसका प्रेशर डायफ्राम के ऊपर बढ़ता है, और शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। तब हमें ऑक्सीजन की और ज्यादा नीड पड़ती है। बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे की नीड ज्यादा बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, ब्रेथ एक्सरसाइज करवाते हैं। इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर आज हम एक सिंपल एक्सरसाइज पे बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसको आती हुई सांस और जाती हुई सांस को बस महसूस करना है और कुछ भी नहीं करना। उससे क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगी, आपके लंग्स में जाएगी, उसके थ्रू बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, और जब सांस पूरी आती है तो हर ऑर्गन परफेक्टली काम करता है, ब्लड भी परफेक्ट बनता है, प्रॉपर बनता है, और वो अपने पूरे काम, हर ऑर्गन अच्छे तरीके से करता है। तो दोस्तों बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें ब्रेथ एक्सरसाइज पे बात की गई है। तो दोस्तों क्या होता है कि ब्रेथ एक्सरसाइज नॉर्मली, हम हमारी सांस आ रही, अभी भी हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता पड़ रहा, ऑटोमेटिक सांस आ रही है, सांस जा रही है। मगर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ग्रेविड यूट्रस की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, फिर मदर क्या करती है, डीप ब्रेथ करती है, सांस उखड़ने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट अंदर जमा है वो बाहर निकल नहीं पाता। तो उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, थोड़ा सा आपको करवाऊंगी भी, और जितना हो सके ये लोगों में शेयर कीजिए कि ब्रेथ एक्सरसाइज कैसे करनी है आपने। इसकी बहुत सारी तरीके हैं, एक कोई डीप ब्रेथ करवाता है, कोई इंटरवल ब्रेथ करता है, हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक टेक्निक को हम जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, आपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना होता है, किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठना होता है, पानी पी के बैठना होता है ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। और कोशिश कीजिए ब्रेथ एक्सरसाइज उस टाइम पे कीजिए जब आपको कोई काम पीछे पेंडिंग में ना पड़ा हो, आप हबड़ दबड़ में ना हो, ताकि आप वो आराम से चीजें कर सकें। क्या होता है दोस्तों, जब आप रिलैक्स होके बैठते हैं तो कोई भी काम है वो आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने रिलैक्स होके बैठना है, कोशिश करें फ्रेश होके बैठें तो और भी अच्छा है। अगर फ्रेश होके नहीं बैठते तो आप पानी पी के बैठें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने फिंगर्स को ऐसे लॉक करके रखना है ताकि आप एनर्जी जो आपके अंदर जा रही हो वो वेस्ट ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आईज को क्लोज करके नाक के जरिए सांस को अंदर लेना है, मुंह के जरिए सांस को बाहर निकालना है, ऐसे, और मुंह के जरिए बाहर निकालना है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है, इनहेल हम बड़ा डीपली करते हैं, मगर सांस को जब बाहर निकालना होता है तो वो प्रॉपर निकाल नहीं पाते। यहाँ पे हम सीखेंगे कि इनहेल हमने करना है स्लोली, एक्सहेल लंबा करना है, ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल सके और आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो। एक ये होती है, इसके हो आप 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, 25 मिनट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन आपके अंदर जाएगी और आपका जो है वो ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी। दूसरा दूसरा जो करवाते हैं वो है अल्टरनेट ब्रीदिंग, अल्टरनेट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग। ये भी अच्छा होता है, मगर ये सबसे पहले आप ये कंसर्न डॉक्टर उससे पूछ के आपने करना है कि जिनको ब्लड प्रेशर का, कार्डियक प्रॉब्लम है, वो झटके से सांस ना ले, झटके से सांस ना छोड़े। दूसरी ब्रीदिंग के एक पैटर्न होता है जिसको हम साइक्लिकल ब्रीदिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, आप इनहेल करते हो,
फिर पास करते हो, फिर एक्सेल करते हो। उसमें क्या होता है, पहले इनहेल करके 1 2 3 4 तक आपने काउंट करना है, फिर ब्रेथ को होल्ड करना है, ठीक है। और फिर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक होल्ड करना है, और फिर आपने रिलीज करना है, ठीक है। 4 7 8 आप कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ऐसा करने से आपके लंग्स प्रॉपर फंक्शन करेंगे। जब लंग्स प्रॉपर फंक्शन करते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर जो प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स जो कुछ भी जा रहा है वो प्यूरिफाइड होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आप और आप बच्चे दोनों की है, उसको एक्सेल करने के लिए, निकालने के लिए आप एफर्ट करते हो। तो जब हम ये ब्रेथ एक्सरसाइज करते हैं तो उसके थ्रू हम जब लंबा एक्सेल करते हैं तो उसके साथ साथ वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा है वो रिलीज हो जाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारी माओं को स्ट्रेस बड़ा होता है प्रेगनेंसी में। बंदा थोड़ा लेजी होता है, हार्मोनल इफेक्ट के साथ, ग्रेविड यूट्रस के साथ कामकाज घर के पूरे नहीं हो पाते, इसकी वजह से वो प्रॉपर मेडिसिन टाइम पे नहीं ले पाती, भूल जाती हैं। और जो है वो दूसरा ये है कि उनको स्ट्रेस बड़ा होता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चे को कुछ हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, सारा कुछ क्यों हो रहा है दोस्तों? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो रूट कॉज जो प्रेगनेंसी में जितनी भी डिजीजेस होती हैं उन सब की एक ही है, दैट इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। कुछ लोगों को पास्ट ट्रॉमा होता है, उनका एबॉर्शन हुआ होता है, तो वो उसी बात को पकड़ के बैठी होती हैं कि कहीं मेरा एबॉर्शन ना हो जाए, कहीं मेरा एबॉर्शन ना हो जाए। फिर हम उनको सप्लीमेंट्री प्रोजेस्टेरोन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। मगर ये जो ब्रेथ एक्सरसाइज है दोस्तों, ये हर मेडिसिन से बेस्ट है। आप जितना ब्रेथ एक्सरसाइज करेंगे आपका माइंड रिलैक्स होगा, स्ट्रेस हार्मोन आपका जो है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। उससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपका शुगर नॉर्मल रहेगा, आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल रहेगा, और प्लेसेंटा का जो ब्लड फ्लो है, प्लेसेंटा का और जो अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर रहेगा, जिसकी वजह से बच्चा और माँ दोनों हेल्दी रहते हैं दोस्तों। तो ये जो है वो सारा कुछ प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी एक प्रेशियस गिफ्ट है कुदरत की तरफ से दोस्तों। तो उसको वेस्ट करने के बजाय कोशिश करें कि आप जो है वो ब्रेथ एक्सरसाइज करें जो प्योर है, नेचुरल है, साइड इफेक्ट से फ्री है, जो आपको रिलैक्स करता है, आपको हेल्दी रखता है, आपके बेबी को हेल्दी रखता है। और जो है वो जितना आप ब्रेथ पे दो दोस्तों, ब्रेथ इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। एक ब्रेथ से इंसान की जिंदगी शुरू होती है और एक ब्रेथ से खत्म होती है। उसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों ने तब जानी होगी जब कोविड आया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। तो सांस के बिना हमारी कोई जिंदगी नहीं है, ना हमारी ना हमारे आने वाले बच्चे की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप ब्रेथ एक्सरसाइज जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलके आप जो है वो गाइडलाइन लें, क्योंकि बिगनर के लिए सेल्फ जो है ब्रेथ एक्सरसाइज करना थोड़ा रिस्की है। अच्छा है कि आप गाइडेड मेडिटेशन करें, जो आपकी डॉक्टर आपको बताती है आप उससे पूछ कर फिर करें। और दोस्तों जितना आप मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफेक्ट भी ऑब्वियसली होते हैं, मगर ये जो ब्रेथ एक्सरसाइज है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। आपके लंग्स प्रॉपर काम करते हैं, आपकी बॉडी का एक एक मसल रिलैक्स हो जाता है, और उसमें जो है वो ये यूरिक एसिड बढ़ना, ये सारा कुछ, ये सब कुछ क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते हैं उसकी वजह से। तो दोस्तों किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है दोस्तों तो मुझे सुनने सुनने के लिए आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को सुबह 10 से 11 बजे फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आपकी अवेयरनेस के लिए, एक माँ को, बच्चे को और पूरी ह्यूमैनिटी को हेल्दी रखने के लिए हम दोबारा से इकट्ठे होंगे। तब तक शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।